Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 15th. Our today's topic is जो इफ़ेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का उस वो हम पढ़ रहे थे। उसके सेकंड पार्ट पे आज हम आ गए हैं। वाटर साइकिल पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा। द वाटर साइकिल ट्रीज ड्रा ग्राउंड वाटर up through their roots and release it into the atmosphere through the transpiration। जो पेड़ हैं वो ग्राउंड वाटर को अपने रूट्स के द्वारा कंप्लीट कर देते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा। इन अमेजन ओवर हाफ ऑल ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द रीजन्स इकोसिस्टम रिमेन्स विद इन द प्लांट्स। आधे से ज़्यादा जो है वो इकोसिस्टम का जो वाटर है वो रिसाइकिल सर्कुलेट हो जाता है अमेजन के द्वारा। विद रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट द रीजन cannot hold much water. The effect of this could be drier climate। जो रिमूवल पार्ट है फॉरेस्ट का वो क्या है ज़्यादा पानी जो है वो नहीं दे पाता, जिसके कारण कि ड्रायर क्लाइमेट हो जाता है। सोयल इरोजन विद द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन मोर सोयल गेट्स गेट्स लॉस्ट। ज़्यादा लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर जो है वो वेजिटेशन के द्वारा वो चली जाती है, जिससे कि मिट्टी जो है सोइल लॉस्ट होता है ज़्यादा। स्लीटिंग ऑफ वाटर कोर्सेज लेक एंड डैम्स दिस ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ सोइल इरोजन। ये मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। जो एग्जिस्टेंस जो है एनिमल्स और प्लांट की वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द लिविंग स्पीसीज इन ऑन आवर प्लानट। हमारे आधी से ज़्यादा मोर देन हाफ सभी लिविंग ऑर्गेनिज स्पीसीज जो हैं वो फॉरेस्ट में रहती हैं। इफ़ द हैबिटेट ऑफ दिस स्पीसीज इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज वुड ऑल्सो बी डिक्लाइन। बहुत सारी स्पीसीज पे इस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। Desertifications. The causes of desertification are complex, but deforestation is one of the major contributing factors। जो डेजर्टिफिकेशन है मतलब रेगिस्तान में तब्दील हो जाना, बड़े बड़े मरुस्थल का बन जाना, ये जो है डिफॉरेस्टेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट वी हैव सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़ बनियन। बनियन ट्री बरगद का पेड़ जो है वो नेशनल ट्री है। दिस ह्यूज ट्री towers over their its neighbors and has the widest reaching root of the all known trees, easily covering several acres। ये हमारा नेशनल ट्री है। ये बहुत बड़ा ट्री होता है, एक टावर की तरह है, अपने नेबर में जो है बहुत दूर तक फैल जाती हैं इसकी जड़ें। इट सैंड ऑफ न्यू शूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेज टू फॉर्म रूट्स show that one tree is really a tangle of branches, roots and trunks। एक ट्री के अंदर जो ब्रांचेज हैं वो रूट्स हैं, ट्रंक्स हैं, वो सारी सारी आपको देखने को मिलेगी यहाँ। द बनियन ट्री रीजनरेट्स एंड लीव्स फॉर एन इनक्रेडिबली लेंथ ऑफ टाइम। बहुत दिनों तक रीजनरेट होते रहता है ये और बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इट इज़ देयर फॉर थॉट ऑफ एज द इमोर्टल ट्री। इसको इमोर्टल ट्री भी बोला जाता है। Teak is the one most popular trees in India. It is mainly used for making furniture and doors। Teak is also medicinal value, इसकी medicinal value भी है। And the bark is bitter, health giving, tonic and is considered useful in fever। यह बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम ट्री इज़ पॉपुलर नोन एज द मिराकल ट्री। नीम के ट्री को मिराकल ट्री भी बोला जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ यूजफुल ट्री इन rehabilitating the wasteland areas। Even today, neem is the
focal point in the village life. The village council meeting are often held under the shade of the huge tree. It also has good medicinal value. हमारे गांव में बहुत नीम का पेड़ बहुत देखने को मिलता है। इसकी साइड के नीचे बहुत बड़ी काउंसिल्स होती हैं, विलेज की मीटिंग्स होती हैं। इसकी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू भी है, दवाइयों में भी बहुत काम आता है। यूकेलिप्टस इज़ द tall evergreen tree. There are more than 700 species of eucalyptus all over the world. पूरे संसार में 700 से ज़्यादा स्पीसीज हैं यूकेलिप्टस की। यूकेलिप्टस इज़ द मेनली यूज्ड फॉर द प्लप वुड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर। पेपर बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव द देवदार। देवदार और हिमालयन केदार is a species of kedar native to western Himalayan, north east and north central India. हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में ये मिलता है। इट इज़ द लार्ज एवरग्रीन कोनिफोर्शिया ट्री रीचिंग हाइट अप टू 40 to 50 मीटर। इसकी हाइट जो है 40 से 50 मीटर तक हो जाती है। समटाइम्स इवन अप टू 60 मीटर तक भी चली जाती है। द ट्रंक डायमीटर कैन बी मेड अप टू 3 मीटर। इसका जो चौड़ाई है तने की वो डायमीटर है वो 3 मीटर तक हो जाता है। इट हैज़ ए कोनिक क्राउन एंड लेवल ब्रांचेज एंड ड्रोपिंग ब्रांचलेट्स। यह इसका जो क्राउन है कोनिक क्राउन होता है, इसकी ब्रांचेस लेवल्ड होती हैं और ड्रॉपिंग ब्रांचलेट्स भी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव साल। साल इज ए लार्ज सब deciduous tree. It is the worshipped by the Buddhist and the Hindus in the India. बुद्धों द्वारा और हिंदुओं द्वारा इसकी वर्शिप पूजा की जाती है साल के पेड़ की। इट इज़ मैंसनड इन मैनी स्क्रिप्चर दैट बुद्धा वाज बोर्न एंड डाइड अंडर ए साल ट्री। यह बुद्धा ने जो अपनी तपस्या की और वो एक साल के पेड़ के नीचे ही मरे। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। यह सभी भागों में पाया जाता है इंडिया में। अमलतास इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन शावर ट्री, इज ए डिलीशियस डेसिडियस ट्री। इट इज़ कॉल्ड द इंडियन लेबरनम। अमलतास जो है गोल्डन शावर ट्री बोलते हैं इसको। इट इज़ द वाइडली ग्रोन इन द ऑर्नामेंट्स प्लांट। Every part of this plant is recognized for the medicinal properties. दवाइयाँ बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, सभी पार्ट्स का यूज होता है। अशोका ट्री द सोरोलेस ट्री इज़ फ्लावरिंग ट्री। एक फ्लावरिंग फूलों वाला पेड़ है। कंसिडरिंग scarred throughout India and Sri Lanka, it is prized for its beautiful foliage and the flowers. ये अपने फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आज हमने हमारा पूरा चैप्टर जो है रीड कर लिया है। आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।